लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई को जीव रक्षा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अब आज जीव रक्षा बिश्नोई समाज के अध्यक्ष इंद्रजीत बिश्नोई ने इसकी घोषणा की है। जीवों की रक्षा के लिए अनुकरणीय कार्यों के लिए यह नियुक्ति की गई। जीवों की रक्षार्थ समाज की सबसे बड़ी संस्था है जीव रक्षा सभा और ये घोषणा इस संस्था के द्वारा की गई है। बड़ी खबर इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सबसे पहले समाचार प्लस के माध्यम से आप देख रहे हैं। एक बड़ा अपडेट, जहां जीव रक्षा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है और इस सभा के अध्यक्ष इंद्रजीत बिश्नोई ने यह घोषणा की है। जीवों की रक्षा के लिए अनुकरणीय कार्यों को लेकर यह नियुक्ति यहां पर प्रदान की गई है। जीवों की रक्षार्थ समाज की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है जीव रक्षा सभा और इसकी ओर से आधिकारिक घोषणा यह लॉरेंस बिश्नोई को लेकर हुई है, उनको पद देने को लेकर हुई है। लॉरेंस को जीव रक्षा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। नियुक्ति के आदेश इस वक्त जो प्रतिलिपि है आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की लॉरेंस बिश्नोई को लेकर, जहां जीव रक्षा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नाम लॉरेंस बिश्नोई का सामने आया है। जीव रक्षा बिश्नोई सभा के अध्यक्ष इंद्रजीत जो बिश्नोई हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है। संस्था का मानना है कि लॉरेंस के द्वारा जो भी जीवों की रक्षा के लिए अनुकरणीय कार्य किए गए हैं, उन तमाम चीजों को लेकर, इन तमाम पहलुओं को लेकर यह नियुक्ति इस संस्था के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई के लिए दी गई है। बिश्नोई समाज की एक बड़ी संस्था के रूप में जीव रक्षा सभा को माना जाता है और आधिकारिक रूप से यह घोषणा की गई है सभा के अध्यक्ष इंद्रजीत बिश्नोई के द्वारा। अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के अध्यक्ष हैं इंद्रजीत बिश्नोई, जिन्होंने यह घोषणा की है। नियुक्ति पत्र इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस नियुक्ति के चलते सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की। और अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के अध्यक्ष इंद्रजीत बिश्नोई खुद हमारे साथ समाचार प्लस के माध्यम से जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं आपका। एक नियुक्ति पत्र यहां पर चर्चाओं में है, लॉरेंस बिश्नोई की नियुक्ति का यह पूरा मामला है, आपसे अधिक जानकारी चाहूंगा। हाँ जी, बोलो। इंद्रजीत जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं इंद्रपाल जी। अच्छा, हाँ इंद्रपाल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है अच्छे से? हाँ इंद्रपाल जी, एक नियुक्ति यहां पर आपके द्वारा की गई है, संस्था के द्वारा की गई है। एक लेटर बड़ा प्रचलित है, टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक भी देख पा रहे हैं। आपसे अधिक जानकारी चाहूंगा। लॉरेंस बिश्नोई को यह नियुक्ति दी गई है। हाँ जी जी, ये इसलिए दी गई है ताकि ये शुरू से ही इस धर्म प्रेमी है और बाकी लोगों ने गलत इसके खिलाफ मीडिया में और चालू कर दिया। तो इस वजह से फिर हमने इसको कहा भी इसको यूथ का अध्यक्ष बनाया जाए ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनसे दूर रहे। इंद्रपाल जी, इस संबंध में इस नियुक्ति को लेकर क्या खुद लॉरेंस बिश्नोई से आपका संवाद स्थापित होने की कोशिश हुई है? कोई वार्ता हुई है इस तरह की? क्या लॉरेंस बिश्नोई को यह खबर है कि आपकी संस्था के द्वारा नियुक्ति उनको दे दी गई है? नियुक्ति तो दे दी गई, लेकिन मेरा कोई संपर्क नहीं है जी उनसे फिलहाल। तो उनकी सक्रियता किस प्रकार से संस्था में रह पाएगी? वो तो आगे टाइम बताएगा जी। अच्छा, तो फिलहाल आधिकारिक घोषणा आपके द्वारा ये कर दी गई है। फिलहाल मैं जानना चाह रहा हूं संस्था के द्वारा किस तरह के लोगों ने इकट्ठा होकर 36 बिरादरी ने किए जी। संस्था के द्वारा किस तरह के कार्य आपके द्वारा अब से पहले भी किए जाते रहे हैं, मैं आपसे अधिक जानकारी चाहूंगा। ऐसा जी, पेड़ों के लिए, जीवों के लिए, हिरणों के लिए, और मैंने उसमें स्पेशल लिखा है कि 363 जो बिश्नोई 1730 में शहीद हुए थे अमृता देवी के साथ, तो वो हमारा एक मेन है। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई उनसे अपने सलमान खान से नहीं, कोई किसी से नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि वो हमारे वहाँ मंदिर में नोखा के पास जो हमारे मुकाम में है मंदिर, वहाँ के माफी मांगे नहीं मांगते, तो उनकी इच्छा जी, अपनी क्या बात। बाकी कोर्ट में उनका केस चल रहा है, अगर वो निर्दोष है तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए? ठीक है, ये आपका पक्ष है। एक कहावत बड़ी प्रचलित है बिश्नोई समाज में, सिर साठे रूख रवे तो भी सस्तो जान। तो समाज के जो बिश्नोई समाज के लोग हैं, उनका इस नियुक्ति को लेकर क्या कुछ कहना है जो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर की गई है?
जी हमने तो इसीलिए की है कि भाई इस लड़के में सारा कुछ है, तो लोग जो मीडिया के थ्रू या इसको गलत पेश कर रहे हैं, इसलिए इसको किया भी, ताकि जो आने वाली जनरेशन हमारे बिश्नोई समाज की या अदर 36 बिरादरी की, वो गलत लाइन पे ना चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया इंद्रपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने की। तो बड़ी खबर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां अखिल भारतीय जीव रक्षा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बना दिया गया है। और इस सभा के खुद अध्यक्ष इंद्रजीत बिश्नोई समाचार प्लस के माध्यम से अभी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि आधिकारिक रूप से इस घोषणा की पुष्टि भी कर रहे थे। जीवों की रक्षा समाज की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है अखिल भारतीय जीव रक्षा सभा, और इसके अध्यक्ष के तौर पर अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। और इसी पूरी खबर को लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी रवि बिश्नोई हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, आधिकारिक घोषणा यहां पर कर दी गई है, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। जीव रक्षा मोर्चा एक बड़ी संस्था है, बिश्नोई समाज में खासतौर पर प्रचलित है, किस तरह से देख रहे हैं? रवि, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी प्रताप जी, अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा, ये वो सभा है जो जीव रक्षा और पेड़ों के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। और एक वक्त में लॉरेंस के जो पुरखे हैं, उन्होंने ही इस संस्था का गठन किया था। ये एक अहम जानकारी बिश्नोई समाज के होने के नाते मैं अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहा हूं कि अखिल भारतीय बिश्नोई जीव रक्षा बिश्नोई सभा जो है, इसका गठन लॉरेंस के जो फोरफादर थे, जिनमें संत कुमार जी राहड़ का नाम काफी फेमस था, उनके द्वारा इस संस्था का गठन किया गया था। उसके बाद में इसमें हजारों जो सदस्य हैं, वो समुचे देश भर में जीव रक्षा के लिए और हरे वृक्षों की कटाई ना हो, इसके लिए काम करते आ रहे हैं। आप गाहे बगाए जहां भी सुनते होंगे कि हिरण शिकार हो गया और वहां सबसे पहले पहुंचने वाले अगर कोई व्यक्ति होते हैं तो वो जीव रक्षा के ही व्यक्ति होते हैं, जो न केवल उस घायल जीव को संभालते हैं, बल्कि वहां कानूनी प्रक्रिया जो भी होती है उसमें भी हिस्सेदारी लेते हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, ये तमाम वो संस्थाएं जो कानून के तहत काम करती है, उनको ये अपना सहयोग देते हैं। तो जीव रक्षा सभा, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के पुरखों ने ही इस संस्था का सबसे पहले गठन किया था। और उसके बाद में संत कुमार जी राहड़, जो इनके फोरफादर्स थे, उनके नाम से आज भी पंजाब के अबोहर में एक बहुत बड़ा सर्कल है, वहां पर जो उसकी स्थापना की गई है। काले हिरण की प्रतिमा वहां पर लगाई गई है और संत कुमार जी राहड़ का नाम काफी आदर भाव से जीव प्रेमियों के द्वारा लिया जाता है। अब इसी संस्था की तरफ से एक मोर्चे का गठन किया गया है। जैसा कि युवा इकाई जो होती है विभिन्न संस्थाओं की, उसी तरह से अखिल भारतीय जीव रक्षा मोर्चा, इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष लॉरेंस बिश्नोई को बनाया गया है और इसका नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। इस नियुक्ति पत्र के भीतर ये हवाला दिया गया है कि किस तरह से 363 लोग पेड़ों के लिए शहीद हो गए थे। और आपने भी कुछ देर पहले से ही फरमाया, सिर साठे रूंख रहे तो भी सस्तो जान, यानी अपनी गर्दन के कटवाने के बावजूद भी अगर पेड़ बच जाए, हरा पेड़ बच जाए, तो भी काफी सस्ता वो होता है। तो इसी वजह से कहीं न कहीं बिश्नोई समाज जीव रक्षा के लिए, पर्यावरण रक्षा के लिए और पेड़ों की रक्षा के लिए आगे आता रहा है। अब रही बात लॉरेंस को इस पर नियुक्त करने की, तो निश्चित रूप से एक बड़ा मैसेज कहीं न कहीं जीव रक्षा बिश्नोई सभा की तरफ से दिया गया है, जो आने वाले वक्त में जीवों के प्रति जो शिकारियों का जो रवैया है, उसको देखकर कहीं न कहीं ये नियुक्ति की गई है। और ये एक तरह से, जिस तरह से लॉरेंस का नाम इन दिनों न केवल हिंदुस्तान बल्कि अमेरिका और कनाडा तक जा पहुंचा है, तो उस नाम का इस्तेमाल करने के लिए कहीं न कहीं मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष लॉरेंस को बनाकर उन शिकारियों को एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है, जो आए दिन जीव हत्याएं करते हैं और हरे पेड़ों की बलि लेते हैं। जी प्रताप, देखिए रवि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संस्था के द्वारा अब से पहले तक कई इस तरह के अनुकरणीय कार्य करते रहे हैं, लेकिन जहां तक ताल्लुक है लॉरेंस बिश्नोई के साथ,
तो किस तरह से इस संस्था को लेकर, इन तमाम कार्यों को लेकर उनकी सहभागिता यहाँ पर सामने आएगी, किस तरह से सक्रिय वो एक तरह से यहाँ पर रह पाएंगे? देखिए, अभी समाचार प्लस ने इंद्रपाल बिश्नोई से बात की है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा के, और आपने उनसे भी ये सवाल जब पूछा कि किस तरह से लॉरेंस की एक्टिविटी रहेगी, क्योंकि किसी भी संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद में उस संस्था के लिए जो क्रियाकलाप होते हैं, जो कार्य होते हैं, उनको संपादित करने के लिए उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष की आवश्यकता तो होती ही है, परंतु इस बात का जवाब इंद्रपाल जी नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि वो आगे देखा जाएगा। मेरा अभी इस मामले में ये मानना है, एक पत्रकार होने के नाते भी, खाली लॉरेंस के नाम को इस्तेमाल करने के लिए एक जीव रक्षा मोर्चे का गठन किया गया है, और आने वाले वक्त में कहीं न कहीं शिकारियों को ये मैसेज दिए जाना। मेरी बात भी हुई थी जीव रक्षा सभा के कई पदाधिकारियों से, उनका ये साफ कहना है कि अगर किसी भी तरीके से वन्य जीव प्राणियों की रक्षा हो सके, हरे पेड़ों की रक्षा हो सके, तो समूचे तरीकों का इस्तेमाल जीव रक्षा सभा या अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा जो है वो करती रहेगी, क्योंकि इनका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, इस पर्यावरण का संरक्षण करना, और जो वन्य जीव प्रेमी वन्य जीव जो हैं उनको कहीं न कहीं बचाया जा सके, ताकि हमारा पर्यावरण बचा रह सके। और उसी लिहाज से ये नियुक्ति लॉरेंस बिश्नोई की गई है। प्रताप जी, आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक राजनीतिक दल जो है उन्हें चुनाव लड़वाने की बात कर रहा है, कई लोग उनको समर्थन करते हुए उनकी एक्टिविटीज को सही ठहरा रहे हैं लॉरेंस की। इसी तरह से ये नियुक्ति जो है की गई है, तो इसका एक मैसेज देने के लिए की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी साझा करने